वेलकम टू सी फिज़िक्स। इस क्वेश्चन में हमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं और उनके बारे में एग्जांपल देने को कहा है। तो जैसे पहली सिचुएशन क्या दी हुई है हमें कि क्या किसी ऑब्जेक्ट के पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो सकती है पर ज़ीरो वेलोसिटी हो। तो हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। आप किसी एक बॉल को लीजिए और उस बॉल को आप वर्टिकली थ्रो कीजिए। तो जब आप उसे ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो क्या होगा, एक मैक्सिमम हाइट तक जाती है। उस मैक्सिमम हाइट पर जाकर उस इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी होती है ज़ीरो। उसके बाद वो रुक जाती है और उसके बाद क्या करती है, अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करती है और वापस गिरती है उसी पोजीशन पर जहाँ से आपने उसे फेंका था और उसी स्पीड से, जिस स्पीड से आपने उसे फेंका था। इसे बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, इस पूरी मोशन को। तो इसमें क्या किया आपने, एक बॉल को ग्राउंड से थ्रो किया है और वो ऊपर गई है, एक मैक्सिमम हाइट तक गई है और उस मैक्सिमम हाइट के बाद वापस आ करके नीचे गिरी है। तो इस मैक्सिमम हाइट पर उसकी स्पीड क्या है, ज़ीरो है। पर इस पूरी मोशन के दौरान जो एक्सेलरेशन रहता है बॉल का, वो रहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी। इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये लगता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एक्ट करता है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। और इस पूरी जर्नी के दौरान किसी भी पॉइंट पर अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सेलरेशन कितनी है, तो एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू है जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर भी, जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पर भी एक्सेलरेशन की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि कांस्टेंट है। और इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, ज़ीरो वेलोसिटी। तो क्या है, ये पहला केस मेरा पॉसिबल हो गया। यस, इट इज़ पॉसिबल, it is possible when an object is in motion under gravity, in motion under gravity, और उस टाइम पर ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, मैक्सिमम हाइट पर। ऑब्जेक्ट इज एट इट्स मैक्सिमम हाइट, ऑब्जेक्ट इज एट मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स से डिनोट कर ले रहा हूँ इसे। तो ये केस यहाँ पर पॉसिबल हो गया। नेक्स्ट केस है मेरा पार्ट 2। an object moving in a certain direction with an acceleration in the perpendicular direction। तो सर्कुलर मोशन में आप जानते हैं, सर्कुलर मोशन आपने पढ़ा होगा। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा होता है इस तरह से, एक सर्कल के अलोंग, और उसके बाद एक सर्कल के अलोंग जब वो मूव कर रहा होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करती है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर। तो उसकी डायरेक्शन होती है स्पीड की हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन में होती है। और एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब हमेशा एक्ट करेगा सेंटर की तरफ। तो अब आप इस पूरे सर्कल में किसी भी पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हो, मान लीजिए यहाँ पर है, तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में इधर होगी और एक्सेलरेशन कहाँ होगी, सेंटर की तरफ। तो एक्सेलरेशन होगी सेंटर की तरफ हर पॉइंट पर, यही कंडीशन फॉलो होगी। वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल और एक्सेलरेशन होगी सेंटर की तरफ। तो यस, ऐसा पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो हमेशा। तो ऐसा पॉसिबल है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा पॉसिबल है। क्लियर है, क्लियर है तो फिर करिए एंजॉय।